अक्सर आपने एक बीमारी के बारे में सुना होगा, सोराइसिस, जिसको लोग कई नाम से बोलते हैं, कुष्ठ, कोढ़ या त्वचा की बीमारी। बट लोग ज्यादातर इसके बारे में समझते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है। ऐसा ही कहा जाता है कि ये ऑटोइम्यून डिजीज है, पर ये लाइलाज है। बट आयुर्वेद ऐसा नहीं मानता। ये वीडियो उन सब तक जरूर भेजिए जिनको सोराइसिस है या उस प्रॉब्लम से परेशान है, क्योंकि आयुर्वेद ये प्रॉब्लम ठीक कर सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका तुलसी आयुर्वेदा में। मैं हूं डॉक्टर अंकित अग्रवाल। आज मैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करना चाहता हूं जिसे हम सोराइसिस कहते हैं, या आयुर्वेद में इसको एक कुष्ठ या चर्म कुष्ठ मानते हैं। इसको कुष्ठ या कोढ़ भी कहा जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है जहां पर स्किन आपकी बिल्कुल ड्राई होने लगती है। त्वचा ऐसी होती है कि मछली के स्किन के समान दिखती है। मछली की जैसी त्वचा होती है, शाइनी रहती है, चमकदार होती है, छोटे छोटे टुकड़े उसमें से झड़ने शुरू होते हैं। और ऐसी जब त्वचा आपकी बन जाती है तो इसको सोराइसिस कहा जाता है। क्या सोराइसिस लाइलाज है? आयुर्वेद ये नहीं मानता। अगर आप सही ढंग से, सही तरीके को समझ के आयुर्वेद का इलाज कराते हैं तो सोराइसिस 100% ठीक हो सकता है। सबसे पहले समझने वाली बात यह होती है कि सोराइसिस होता क्यों है, क्योंकि जब आप इस प्रॉब्लम को समझते हैं वहीं पर इलाज भी होना शुरू हो जाता है। पहली चीज, अगर आप दूध के साथ कोई नमक, खट्टा, नॉनवेज वाली चीज कोई खाते हैं तो सोराइसिस होने के चांस बढ़ जाते हैं। दूसरा, आप रात को दही या दही से बनी चीजें अगर आप ज्यादा खाते हैं तो सोराइसिस होने के चांस बढ़ जाते हैं। तीसरा, आप कोई ऐसी चीजें खाते हैं जिन्हें एक साथ मिला के नहीं खाना चाहिए, जिसे आयुर्वेद में दूषी विष या फिर विरुद्ध आहार कहा जाता है। ऐसे खाना जो अलग अलग तो बिल्कुल ठीक है, पर जब साथ में मिलाए जाए तो बिल्कुल गलत है। जैसे दूध और फ्रूट्स, अगर आप शेक पीते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक के साथ गर्म चीजें खाते हैं, आप ठंडे के साथ गर्म चीजें खाते हैं, आप मीठे के साथ नमक खाते हैं, अगर आप ये चीजें एक साथ कॉम्बिनेशन बना के लेते हैं तो आपको बीमारी होने के चांसेस बढ़ते हैं। और ये बीमारी होती कैसे है? बीमारी होती है जब आपका गट, आपकी अग्नि, आपका पेट में दिक्कत आनी शुरू होती है। शरीर में आपका मेटाबॉलिज्म वीक होना शुरू होता है, जहां से आपका आम बनता है। आयुर्वेद में इस आम को टॉक्सिन कहा जाता है। जब ये टॉक्सिन, ऐसे रसायन तत्व जो आपके शरीर के लिए अच्छे नहीं हैं, जब आपके शरीर में जमा होने शुरू होते हैं तो आपको बीमारी बनाते हैं। और ये आपके मांस और त्वचा, इन दोनों को डिस्टर्ब करती है, खराब करती है, और धीरे धीरे आपके स्किन को सुखाकर वहां से स्केल करना शुरू कर देती है। अब कैसे आप समझेंगे कि आपको सोराइसिस हो गया है और कब आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है? अगर आपको बहुत ज्यादा खुजली होती है, आपकी स्किन डैंड्रफ की तरह झड़ती है, छोटी छोटी पपड़ी निकलती है, वो झड़ती है, आपका वहां पे पैच बन जाता है, लाल सफेद रंग का पैच बनता है, सूखने के बाद पैच बन जाता है, सिर में बहुत ज्यादा खुजली रहती है या पैच बनता है जिसे हम स्कैल्प सोराइसिस कहते हैं, या पैर में, ज्यादातर सोराइसिस आपके जॉइंट्स में बनता है या सिर में बनता है। अगर सिर में होता है तो स्कैल्प सोराइसिस है। अगर आपके कोहनी में, आपके घुटने में, आपके टखने में आपको ये होता है तो वो सोराइसिस पैच हो सकते हैं। अब ये एकदम शुरू नहीं होता, इसको देखना, समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले एक छोटा पैच आता है जो कि सफेद होने लगता है, खुजली आती है उसमें, और वो फिर ड्राई होकर झड़ना शुरू होता है। वही पैच धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, वो फैलने लगता है, और वो बढ़ते बढ़ते पूरे शरीर में फैल जाता है। एक ऐसा पैच बन जाता है जिसमें आपकी स्किन, आपकी त्वचा बहुत मोटी हो जाती है, हाथी की चमड़े के समान हो जाती है, मोटी होकर, और धीरे धीरे काली होने शुरू हो जाती है। अगर आप बहुत ज्यादा कोई स्टेरॉइडल ऑइंटमेंट लगाते हैं, कोई ऐसी ट्यूब लगाते हैं कि इसको लगाने से ठीक हो जाएगा, बिल्कुल, जब आप उस ट्यूब को लगाएंगे तो आपको हफ्ते भर में फर्क दिखने लगेगा, पर क्या वो बीमारी ठीक हो रही है? बीमारी अंदर से ठीक होगी, क्योंकि आयुर्वेद ये मानता है कि आपकी त्वचा की बीमारी अंदर से आती है, और धीरे धीरे जो आपको ऊपर दिखती है वो अंदर से बीमारी आती है। अगर आप अंदर से इलाज करेंगे तो बीमारी बाहर से ठीक होगी। सही तरीका यह है कि अंदर और बाहर से हम एक साथ उसका इलाज करते हैं, और सही ढंग से इसका इलाज किया जाए तो सोराइसिस ठीक हो सकता है। कुछ ऐसी चीजें जो आपको सोराइसिस में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए,
आपको खट्टा तला हुआ बिल्कुल नहीं खाना है। आपको कोई ऐसी चीज नहीं खानी है जिससे आपको खुजली बढ़े। मीठा खाने से भी खुजली बढ़ती है। आप तेल वाली चीजें, मिर्च मसाला बिल्कुल नहीं खाएंगे। इन चीजों का ध्यान रखते हुए आपने अपने डाइट को मेंटेन रखना है। कोई ऐसी चीज ना खाए जो एक साथ नहीं खाई जाती। अब कुछ ऐसे मेथड्स जो अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका सोराइसिस ठीक हो सकता है। अगर इनिशियल लेवल में है तो कंट्रोल हो सकता है। सबसे पहली चीज, आपका पेट ठीक रहना जरूरी है। तो रात को आप 1 से 2 चम्मच आप एरंड तेल लेना शुरू करें, जिससे आपका पेट भी साफ रहेगा और जो शरीर में आपके टॉक्सिन बने हैं वो भी धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। आप किसी भी पंसारी की दुकान से एक जड़ ला सकते हैं जिसको इंद्रायण की जड़ बोलते हैं। इस इंद्रायण की जड़ को आप एक टब में लीजिए और उसके अंदर थोड़ा सा गर्म पानी डाल के इस जड़ को डाल दीजिए, थोड़ा सा कूट के डाल दीजिए। इसको अपने पैर से मसलना शुरू करें और धीरे धीरे आप देखेंगे इसका रस आपके मुंह में आने लगेगा। तो आप समझ लीजिए आपके शरीर में से शोधन होना शुरू हो गया है। जो आपके खून की बीमारी है वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो गई है। आप मंजिष्ठा, एक पाउडर आता है, मंजिष्ठा पाउडर के अंदर आप थोड़ा सा चक्रमद के बीज मिलते हैं, उसका पाउडर बना के आप उसको लेप बना के जहां जहां पैच है उसको यूज कर सकते हैं। या आप इस चक्रमद के बीज को थोड़ा सा कपूर और थोड़ा सा आप कोकोनट ऑयल लेकर इसको मिक्स करके आप उस जगह पे लगा सकते हैं जहां पे सोराइसिस पैच है। ये भी आपको हेल्प करेगा। पर आप ये चीज समझ लीजिए कि हमारे पास ऐसे हजारों पेशेंट हैं जिनको सोराइसिस था। स्टेज 1 से लेके स्टेज 4 तक के सोराइसिस थे, जिनको हमने आयुर्वेदिक दवाई की मदद से बिल्कुल ठीक किया है। अगर आपको भी सोराइसिस की दिक्कत है या आपके आसपास किसी को सोराइसिस की दिक्कत है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं और अपने लिए सोराइसिस की दवाई मंगवा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मुझसे बात करके अपनी प्रॉब्लम को ढंग से समझ के आप इलाज करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या फिर आप सीधा वेबसाइट पे जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मुझसे बात करके अपना इलाज शुरू कर सकते हैं। जरूरी चीज, सोराइसिस को लाइलाज कहा जाता है क्योंकि ये ऑटोइम्यून डिजीज है जिसके अंदर आपके खुद के सेल, आपके बॉडी के हेल्दी सेल्स अपने ही सेल को खत्म करते हैं। पर आयुर्वेद से इसको काफी हद तक ठीक किया जा सकता है और बिल्कुल रिवर्स किया जा सकता है और आपको दोबारा भी ना हो इसको भी ढंग से मेंटेन किया जा सकता है। बट जरूरी है कि आप इसका सही से इलाज करें, जिस तरीके से टीम आपको समझाए कैसे दवाई खानी है, कब खानी है और जो आप मुझसे बात करने के बाद आप चीज समझे क्या क्या चेंजेस करने हैं, अगर आप उसको सही से फॉलो करते हैं तो आपकी ये लाइलाज बीमारी आयुर्वेद से बिल्कुल ठीक हो सकती है। धन्यवाद।